ये एक यहाँ और एक वहाँ, दो हो गए। यहाँ और वहाँ ये मात्र में नहीं है, ये तो प्रकाश में है ना, दृश्य में है। ये तो मालूम पड़ता है, यहाँ और वहाँ तो मालूम पड़ता है, यह और वह तो मालूम पड़ता है, अब और तब तो मालूम पड़ता है। जिसको मालूम पड़ता है वो चिदेक रस है। तो इसका मतलब हुआ कि दो चेतन नहीं हो सकता। यदि चेतन दो होए तो द्वित्व जो है ना, माने दो पना जो है, चैतन्य का दो पना दृश्य होगा और चैतन्य साक्षी होगा। दो पना भी तो मालूम पड़ेगा, दृश्य होगा। भेद भी दृश्य ही है, भेद जो है वो दृष्टा नहीं है। अगर बोले एक वो है जिसको हम नहीं जानते हैं, तो बीच में अज्ञान का पर्दा डाल करके और उसको वो बोलते हैं। असल में चिन्मात्र जो है वो देश काल वस्तु सबका साक्षी होने से यह और वह का भेद उसमें नहीं होता। माने जीव और जीव का भेद नहीं, जीव और ईश्वर का भेद नहीं। अच्छा, आप ये कहो कि अच्छा दृश्य अलग होए, तो आत्मा के बिना तो दृश्य में प्राण ही नहीं है। आत्मा के बिना दृश्य पैदा हुआ ये मालूम नहीं हो सकता, दृश्य है ये मालूम नहीं हो सकता, दृश्य बदलता है ये मालूम नहीं हो सकता, दृश्य बढ़ता है ये मालूम नहीं हो सकता, दृश्य घटता है ये मालूम नहीं हो सकता, और दृश्य बदल गया या नष्ट हो गया तो ये भी नहीं मालूम पड़ सकता। चैतन्य के अस्तित्व से ही दृश्य को प्राण लाभ होता है। येन यद् येन यत् दृश्यते तेन तत्प्रथम न भवति। जिससे जिसकी सिद्धि होती है और जिससे जो देखा जाता है, वो देखने वाले से जुदा नहीं होता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में इसकी युक्ति दी हुई है। भूतम प्रसिद्धम च परेण यद्यत् तदेव तस्यात् इति में मनीषा। भूतम प्रसिद्धम च यत् यस्मात् जायते येन च प्रसिद्ध्यते तत् ततो भिन्नम न भवति। जो जिससे पैदा होता है वो उससे जुदा नहीं होता, और जो जिससे सिद्ध होता है वो उससे जुदा नहीं होता। माने कारण से कार्य जुदा नहीं होता और दृष्टा से दृश्य जुदा नहीं होता। स्वप्न में जो दृश्य है वो जैसे दृष्टा की दृष्टि है, वैसे जागृत अवस्था में संपूर्ण दृश्य दृष्टा की दृष्टि है। तो लो, अब ये गया, ये श्रीमद् भागवत की युक्ति है। वो 11वें स्कंध के 28वें अध्याय में परमार्थ निरूपण के प्रसंग में ये बात कही गई है। भूतम प्रसिद्धं च परेण यद्यत् तदेव तस्यात् इति में मनीषा। वेदस्तुति में बहुत बढ़िया यही बात है। न यदिदमग्र आप न भविष्यद् अतो निधनात् अनुमितमन्तरात् त्वयि विभाति मृषैकरसे अत उपमीयते द्रविण जाति विकल्प पथैहि। तो ये देखो, आत्मा से आत्मा जुदा नहीं है, आत्मा से ईश्वर जुदा नहीं है, आत्मा से जगत जुदा नहीं है, और जगत ईश्वर जीव परस्पर जुदा नहीं है, और जुदापना भी आत्मा से जुदा नहीं है, क्योंकि जुदापना बदलता रहता है, स्वरूपहीन है, स्वरूप शून्य है। अच्छा, अब एक दूसरी बात देखो, तो बोले कि फिर ऐसे कहो कि जगत मिथ्या है ना, और जीव मिथ्या, और यहाँ वहाँ मिथ्या,
और यह हुआ मिथ्या, तो दूसरे आत्मा भी मिथ्या और ईश्वर भी मिथ्या है, और फिर दूसरों की दृष्टि में हम मिथ्या, मिथ्या ही मिथ्या हो गया ना, फिर तो सत्य का रहा। तो बोले कि ऐसे नहीं, इसके लिए विचार किया जाता है। ये जगत और आत्मा, इसमें विचार करके देखो तो जगत बाधित है आत्मा में और आत्मा सत्य है। और आत्मा तो सर्वत्र एक है इसलिए सत्य है, और आत्मा परमात्मा एक है इसलिए सत्य है। आत्मा परमात्मा एकत्वेन सत्य है, बोला, और अन्यत्वेन जो भास मानता है, वो तो सापेक्षत्वेन मिथ्या है। बोले भला ये वेदांत में क्या चीज है? तो अब आपको वेदांत की प्रक्रिया का शब्द सुना देता हूँ। वेदांत की प्रक्रिया में दो शब्द आता है, एक मुख्य सामानाधिकरण और एक बाध सामानाधिकरण। ये वेदांत का क्या बोलते हैं वो टेक्निकल, ये तांत्रिक शब्द है, पारिभाषिक शब्द है। हमारे वेदांत को समझने के लिए इसको समझना पड़ता है। तो हम दो तरह से बोलते हैं, रज्जु सर्प है, रज्जु सर्प है, और कंगन और कड़ा सोना है। सोना ही कंगन और कड़ा है, एक तो ये बोलते हैं, सोना ही कंगन और कड़ा है, और एक बोलते हैं रज्जु ही सर्प है। दोनों में एकता का प्रतिपादन करते हैं कि नहीं? आपके ध्यान में आ गया? सोना ही कंगन है? अच्छा, मठाकाश ही घटाकाश है, घटाकाश ही मठाकाश है। एक तो ये हुआ, और एक हुआ कि रज्जु ही सर्प है, सूंठ ही पुरुष है। तो एकता तो दोनों में बताई जा रही। हम एक ही सामानाधिकरण का मतलब ये हुआ कि रज्जु जिस विभक्ति का पद है, सर्प भी उसी विभक्ति का पद है। माने हम ये बताना चाहते हैं कि रज्जु और सर्प दो नहीं है, और ये भी बताना चाहते हैं कि सोना और कंगन दो नहीं है। ये भी बताना चाहते हैं कि घटाकाश और मठाकाश दो नहीं है। दो पने का तो हम निषेध करना चाहते हैं, लेकिन रज्जु और सर्प में सर्प मिथ्या है, इसलिए रज्जु ही रज्जु है। और घटाकाश मठाकाश में आकाश एक है, इसलिए दोनों एक हैं। कंगन और हार में सोना एक है, इसलिए दोनों एक है। नाम रूप कंगन और हार का बाधित है, कंगन और कुंडल का बाधित है, लेकिन स्वर्ण एक है। तो इसी तरह से अब देखो, कंगन और कुंडल में स्वर्ण का सामानाधिकरण है, माने जो सोना है वही कंगन है, वही कुंडल है। और रज्जु में सर्प कल्पित है, अपने अधिष्ठान के अत्यंताभाव वाले पदार्थ में दिखाई पड़ रहा है, माने जहां नहीं है वहां दिख रहा है। जब हम कहते हैं कि हार सोना है, तो ये नहीं कहते कि वहां सोना नहीं है और दिख रहा है। जब हम कहते हैं कंगन सोना है, तो ये नहीं कहते कि वहां सोना नहीं है और दिख रहा है। कंगन और हार में सोना है, कंगन और हार दोनों सोना है। तो नाम रूप अंश का बाध करके स्वर्णांश में दोनों एक है। वहां नाम रूप बाधित है, कंगन और हार बाधित है, सोना बाधित नहीं है। और रज्जु सर्प में
सर्प बाधित है, रज्जु नहीं। ये फर्क हुआ ना। अब देखो, रज्जु सर्प के भ्रम में व्यवहार दशा में ही सर्प बाधित है और व्यवहार दशा में ही रज्जु बाधित नहीं है। बाधित माने मिथ्यात्व में निश्चित, मिथ्या रूप से निश्चित नहीं है। तो दोनों में फर्क हुआ कि नहीं? आपको वेदांत समझने के लिए इस प्रक्रिया पर ध्यान देना पड़ता है। तो देखो, आत्मा आत्मा एक है। ये कैसा है कि बोले घटाकाश घटाकाश एक है। आकाश तो दोनों में एक ही है, लेकिन आत्मा ही जगत है। इसमें क्या हुआ? तो वैसा है जैसा रज्जु ही सर्प है। आत्मा और जगत की एकता ऐसी है जैसे रस्सी और सांप की, और आत्मा आत्मा की एकता ऐसी है जैसे हार और कुंडल में सोना की एकता है, जैसे घट और घट में आकाश की एकता है। इसको बोलते हैं बाह्य सामानाधिकरणीय और मुख्य सामानाधिकरणीय। ये समझने के लिए आवश्यक है हो तो द्वित्व बाधित है, और जो दोपना दिखता है वो दृश्य में दिखता है, दृष्टा में दोपना नहीं दिखता है। तो दृश्य में जो दोपना है उसका दृष्टा से स्पर्श नहीं हो सकता। दृष्टा दोपने के अभाव वाला है, इसलिए दृष्टा में दोपना नहीं है। ये बात आपको। तो यदि चिन्मात्र वस्तु का ज्ञान हो जाए तो कुछ भी अज्ञात नहीं रहेगा। नहीं चिदं से गृहीते अगृहीतम किंचिद अस्ति। अब आगे देखो, तीन बात हमें दिखाई पड़ती है। एक तो मालूम पड़ता है कि विषय में आनंद है। मालूम पड़ता है कि आनंद विषय में है। आप कभी इस पर विचार किया करो बोला। अविचार मूलक प्रवृत्ति पागल की होती है। समझदार बिना विचार किए किसी वस्तु के स्वरूप को स्वीकार नहीं करता। अच्छा, ये जो मालूम पड़ता है कि ये दुनिया हमेशा से चली आ रही है, जरा विचार करो इस पर। कभी ये दुनिया तो आकाश जो है ये तो बड़ा भारी व्यापक है, इस पर विचार करो। हे भगवान, ये जो विषय में आनंद मालूम पड़ता है, अच्छा आनंद कहाँ है? विषय जैसे कुछ खाना है तो आनंद खीर में रहता है कि आनंद जीभ में रहता है कि आनंद मन में रहता है? कि आनंद मन की शांति में रहता है कि आनंद जहाँ राग होता है वहाँ होता है? और कि राग द्वेष रहित दशा में आनंद होता है कि राग द्वेष हो चाहे न होए, आनंद का असली स्वरूप अपना आत्मा है। आप इस पर कभी विचार करें। आप हमारे विकल्प आपके ध्यान में आ गए। आनंद विषय में है। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि कोई 30 बरस तक खीर देख के हमको गमन हो जाता है। ये दूसरे का अनुभव नहीं है, ये हमारा अपना अनुभव। ये खीर बनते है ना, खीर चावल डाल के दूध पकाते हैं, शक्कर डालते हैं, बड़ी मीठी होती है, लोगों को बहुत स्वादु लगती है, बड़े प्रेम से खाते हैं। और हमारे सामने कटोरे की खीर रख दी जाए तो हमको गमन हो जाता है। 20 बरस तक ऐसा रहा।
खीर में मजा होता तो ऐसा क्यों होता? अब हुआ क्या था वो भी आपको बता देते हैं, एक मिनट तो बन गया अपने। हम बच्चे थे, पढ़ने के लिए रोज स्कूल जाते थे, तो सवेरे भोजन नहीं मिलता था, घर में होता था दूध और घर के लोग उसमें चावल डाल देते, पक जाता, शक्कर डाल देते, खाने को दे देते। एक दिन कोई ऐसा प्रसंग आ गया कि रात का चावल बचा हुआ था, पका हुआ भात, तो हमारी भाभी ने भैंस के दूध में पका हुआ भात रात का डाल दिया, तो वो चावल गला नहीं, क्यों का क्यों खड़ा का खड़ा रह गया। अब जब वो हमारे सामने आया तो ऐसा मालूम पड़े कि ये पनाले में जैसे सफेद सफेद कीड़े रेंगते हैं, वैसे ये दूध में रेंग रहे हैं। जो मन में ये कल्पना बैठी और बस कह होने लगी, और कह होने लगी तो उसके बाद 20 बरस तक हमको उड़िया बाबा जी महाराज ने वृंदावन आने के बाद मखाना पीस पीस के गाढ़ी खीर खिलाने लगे, बोला। उसके बाद चावल पीस पीस के खिलाए, तब वो जो खीर देख के गिलानी होती थी ना, वो जरा कम हो गई। हमारे गांव में एक सज्जन थे, उनकी थाली में अगर पूरी परत दी जाए तो उनको गमन हो जाता था। तो ये क्या बात है? असल में विषय में आनंद नहीं है, बोला। कहो कि जीव में आनंद है, तो ये तो बिल्कुल वेश्या है। जीव तो वेश्या है। ये चटनी खाए तो उसको आनंद माने, ये नमक खाए तो उसको आनंद माने, ये खीर खाए तो उसको आनंद, सब इसके प्यारे हैं। सबसे प्यार करना क्या मतलब हुआ इसका? और उसी विषय से जिह्वा पर कभी स्वाद आता है, कभी नहीं आता है। खाने की इच्छा हो, रुचि हो तो स्वाद आवे, और न रुचि हो तो स्वाद नहीं आवे। और कोई मार मार के खिलावे, डांट डांट के खिलावे। एक बार हमको कोई तकलीफ हो गई थी, बहुत बच्चे से जब की बात है, विंध्याचल से आ रहे थे अपने घर लौट के। अब आपको ब्रह्मसूत्र की बात सुनाता हूं, पर इसको समझिए, है ना। हमारा साथी ट्रेन में बैठ के चला गया और मैं रह गया। पैसे मेरे पास थे और कपड़े उसके पास थे। ठंड का दिन, है ना, मुगल पर बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने कहा था पैसे हमारे पास है तो खा तो ले। तो जब मुंह में मैं ग्रास डालता था, है, तो वो गले के नीचे नहीं उतरता था, तय हो जाते थे, आंसू निकलते थे आंख से। मैंने कहा अच्छा आने दो आंसू, आंख से आंसू निकलेंगे और मुंह से खाएंगे, और ये बात नहीं बनी हो, क्योंकि जो वायु आंसू को ऊपर फेंक रही थी वो गले से नीचे उतरने ही न दो अन्न को। वायु तो एक ही है ना। उदान वायु प्रबल हुई और उसने आंख से आंसू फेंकना शुरू किया तो वो गले से भीतर कोई चीज जाने ही न दे। ये बात है, बोला। और मन में रुचि न हो तो, अगर समाधि लगाने की रुचि न हो, आपका किसी स्त्री से मिलने की आपकी रुचि हो, और उस समय यदि कोई जबरदस्ती आपकी समाधि लगवा दे, नस दबा के, तो बाद में उठ के पछताएंगे कि हाय हाय हमारा ऐसा मौका निकल गया आपसे। तो ये सब क्या है ना, असल में ये सब का सब अभ्यास है। जहां आनंद बिल्कुल नहीं है, जहां आनंद बिल्कुल नहीं है, वहां अपने दिल का आनंद निकाल के रख देते हैं और फिर उसका भोग करते हैं। दृष्टांत तो गंदा है, और बम्बई वालों के लिए तो भाई यहाँ के बड़े सब सुशिक्षित लोग हैं, है ना, तो यहाँ वालों के लिए हम वो दृष्टांत नहीं देते हैं, है ना। लेकिन हम देहात में जब कथा करते हैं तो वो दृष्टांत दे देते हैं।
वो समझो कि देहात ही में दे रहे हैं, ऐसा था। कुत्ते का स्वभाव होता है कि वो अपनी खाई हुई चीज को ही बाहर उगल देता है और उसके बाद वो फिर खा जाता है। ये बात वेद शास्त्र पुराण में लिखी हुई है और हमने गांव के कुत्तों में ये बात देखी है। अब हमको ये नहीं मालूम कि भले आदमियों के घर के कुत्ते ऐसा करते हैं, ऐसा करता है, लेकिन देहात में मैंने देखा है। भागवत में वांतासी शब्द का प्रयोग है, वांतासी, उगल कर खाने वाला, उगल कर खाने वाला। तो असल में ये जो विषयानंद जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है? आत्मानंद को अंतर से बही कल्पना के द्वारा उगल के आरोपित करके और फिर हम उसका भोग करके अपने को सुखी होते हैं। वो बाहर से आनंद नहीं आता है, विषय में आनंद नहीं है। विषय तो अनित्य है, इंद्रियों में आनंद नहीं है और उनका सामर्थ्य सीमित है। मन में आनंद नहीं है, उसकी रुचि एक तरीकी हमेशा नहीं रहती है। बुद्धि में आनंद नहीं है, वो सो जाती है और गलत निर्णय करती है। अपने आत्मा का जो आनंद है, जब हम बुद्धि पर चढ़ते हैं तब विचार में आनंद मालूम पड़ता है, जब मन पर बैठते हैं तब वासना में आनंद मालूम पड़ता है, जब प्राण में बैठते हैं तो कर्म में आनंद मालूम पड़ता है, जब शरीर में बैठते हैं बिना देहाध्यास के क्रिया शक्ति और भोग शक्ति चैतन्य में हो ही नहीं सकती। चैतन्य तो साक्षी है, क्रिया शक्ति और भोग शक्ति ये चैतन्य का धर्म नहीं है। तो आपका आनंद क्या आपसे अलग है? एक प्रश्न है। अच्छा, आनंद तिजोरी में हो और आप यहाँ हो, ऐसा हो सकता है? हमारे तिजोरी वाला सॉलिसिटर है ना यहाँ वैसे हैं, तो वो कहते हैं कि आप एक आध बार हमारा नाम तो रोज जरूर ले देते हैं, है ना? अच्छा, आप अपना आनंद आले में रख कर यहाँ आ सकते हैं या अपने आनंद को पार्सल करके किसी के पास भेज सकते हैं? केवल कल्पना कर सकते हैं ऐसा। जहाँ यहाँ हमारा आनंद तो घर में स्त्री के रूप में है, हमारा आनंद तो पैसे के रूप में तिजोरी में है, हमारा आनंद तो आजकल पेरिस गया हुआ है। केवल अपने मन में कल्पना कर सकते हैं। आपका आनंद आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। क्यों? बोले आनंद तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान से आनंद को जरा अलग करके दिखा दो तो बोले यहाँ है, तो बोले ये भी ज्ञान है, तो वहाँ है का ये भी ज्ञान है, का यहाँ है का ये भी ज्ञान है। उपलब्धि के सिवाय आनंद का स्वरूप क्या है? ज्ञातता के सिवाय आनंद का और क्या स्वरूप है? अच्छा, जरा नित्यता को अपने से अलग करके दिखा दो। अगर आप नित्यता को अपने से अलग करके दिखा दो तो आपको अविनाशी होने का सर्टिफिकेट हम अभी दे देंगे। हाँ, नित्यता केवल ज्ञान में ही होती है, अन्यत्र होती ही नहीं। जैसे एक ज्ञान है, एक विषय है, विषय में अनित्यता होती है और ज्ञान में नित्यता होती है। ज्ञान को छोड़ करके विषय में नित्यता कभी जाएगी ही नहीं। अच्छा, विभुता को रहने दो, विभुता माने व्यापकता। जरा आप अपने से अलग करके उसको देखो, ज्ञान से अलग करके विभुता को देखो। माने ज्ञान नहीं है, विभु है। ये आप कभी ज्ञान नहीं है, विभु है, तो विभु है ये कैसे मालूम पड़ेगा? ज्ञान के बिना नहीं मालूम पड़ेगा। अच्छा, ज्ञान नहीं है, नित्य है, नित्य कैसे मालूम पड़ेगा? ज्ञान से मालूम पड़ेगा। तो बिना ज्ञान के न कोई चीज नित्य होती है, न बिना ज्ञान के कोई चीज विभु होती है, न बिना ज्ञान के कोई चीज आनंद होती है? और विभुत्व, नित्यत्व, आनंदत्व ये सब दृश्य कोटि प्रविष्ट है ना? दृश्य कोटि प्रविष्ट है।
और आत्मा जो है वो दृंग मात्र है। तो यदि इसको आप जान लें, चिद रूप से वस्तुता भिन्न, न विषय है न विषयानंद, न काल है न कालानंद, न देश है न देशानंद। ये ध्रुवानंद नित्यानंद कोई आत्म वस्तु से जुदा नहीं है। हो व्यापकानंद, व्यापकानंद, ध्रुवानंद, विषयानंद, अचलानंद, ये ज्ञान मात्र आत्मा से भिन्न कोई नहीं है। तो असल में ये आत्मा से ही गृहीत होते हैं, परंतु कभी इनका विचार नहीं किया कि ये क्या है। गृहीता एवं तो दृश्य तो होते रहते हैं, गृहीता एवं तो कल्पिते न भेदे न विवेचिता इति अगृहीता इवा भान्ति। ये हमेशा दृश्य ही रहते हैं। काल नित्य है, देश व्यापक है, विषय सर्वत्र परिपूर्ण है, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, वही मालूम तो पड़ते रहते हैं। लेकिन एक भेद की कल्पना हो गई है कि ये मुझसे जुदा है, कभी विवेक नहीं किया। आपको एक बात सुना है, जिस दिन हमको ये बात मालूम हुई थी बड़ी खुशी हुई थी। आपको खुशी हुई थी ना हो? हमसे कभी कभी हम महात्माओं से जाके हम पूछा करते थे कि यह ज्ञान क्या है, आत्मा को है कि परमात्मा को है कि ईश्वर को है कि जीव को है। ऐसे वैष्णवाचार्यों ने बड़ा ही आक्षेप किया है इस पदार्थ पर कि अज्ञान किसको है। हमने श्री भाष्य का लघु सिद्धांत और महासिद्धांत श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने जो लिखा है वो दोनों मैंने छोटी उम्र में ही पढ़ा था और समझने की कोशिश की थी कि इसमें क्या बात कही गई है। तो महात्माओं से जाकर पूछता अज्ञान किसको है, तो आप जीव को है, तो पहले अज्ञान है कि पहले जीव है ना। ईश्वर को है तो ईश्वर अज्ञानी हो गया। तो ब्रह्म में है तो ब्रह्म में अज्ञान कहाँ से आ गया, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में। ऐसे मैं पूछता हूँ। तो जिस दिन एक महात्मा ने हमको एक शपथ लगाई, हाथ से नहीं, विवेक का एक थोड़ा मारा, वो बोला कि तुम आत्मा परमात्मा ईश्वर ब्रह्म की बात क्यों करते हो? मनुष्य की नासमझी का नाम अविद्या है, मनुष्य की नासमझी का नाम अज्ञान है। तुम मनुष्य हो ना, मनुष्य बन करके तो बात हमसे पूछ रहे हो ना है? तो ये मनुष्य जो अपने आत्मा को नहीं समझता, मनुष्य नहीं समझता, मनुष्य की नासमझी का नाम अविद्या है। ये अविवेक मनुष्य को है। यदि तुम्हारी नासमझी जो ब्रह्म के बारे में है, आत्मा के बारे में है, एकता के बारे में है, ये जो तुम्हारी अक्कल में जो नासमझी आके बैठ गई है अविवेक। अच्छा, जिस दिन हमारे ध्यान में आया है, हम पूछते हैं किसको है अविद्या? रमण महर्षि से पूछा अविद्या किसको है? तो बोले ये प्रश्न किसका है? मैंने कहा जिज्ञासु का। बोले जिज्ञासु कहो? तो जिसको जानने की इच्छा है। तो किसको जानने की इच्छा है? तो मुझे जानने की इच्छा है। तो जो नहीं जानता है उसी को जानने की इच्छा है। तुम अज्ञानी हो। ये रमण महर्षि के यहाँ सन 38 में ये संवाद हुआ था। ये संवाद सन 38 में रमण महर्षि के पास हुआ। श्री उदिया बाबा जी महाराज से पूछा कि महाराज ये अज्ञान किसको है?
वो तो बिल्कुल वज्रही मारते थे। बोले कि जो अज्ञान क्या है, किसको है, किसके बारे में है? अज्ञान क्या है, किसके बारे में है और किसको है? इस बात पर जो विचार नहीं करता उसी को है। क्या मतलब हुआ? अविवेकी को है ना, जो परमार्थ के विचार गंध से शून्य है, उसको अज्ञान है। न ब्रह्म में अज्ञान है, न आत्मा में अज्ञान है, न तत्व में अज्ञान है, न परमार्थ में अज्ञान है ना। हमारी बुद्धि पैसा कमाने के बारे में तो सोचती है, ब्रह्म के बारे में नहीं सोचती है। यही अज्ञान का हेतु है। इसके सिवाय अज्ञान का और कोई हेतु नहीं है। तो ये अगृहीता युवाभान से अविवेशिता इति अगृहीता युवाभान से हमने कभी इन पर विचार नहीं किया। नित्यता क्या है, व्यापकता क्या है, आनंद क्या है, आत्मा क्या है। अविचार ही दोष है। अविचार के कारण ही ये सच्चे मालूम पड़ते हैं। तो कहो भाई कि दो चीज होए और उसमें एक चीज को अगर हम ठीक ठीक पहचान लें तो दूसरी चीज पहचान ली जाती है। और जैसे एक आदमी से हम कहें कि दो रस्सी एक में लगी हुई है, लिपटी हुई है, एक लाल है एक काली है, तो अच्छा दो है महाराज, कहाँ दो है? देख क्या है कि एक लाल है एक काली है। बोले हम तो लाल काला नहीं समझते हैं। तो हाथ से पकड़ा और बोले देखिए लाला लाल है, तो वो समझ जाएगा कि नहीं कि दूसरी जिस पर हाथ नहीं रखा वो काली है। आपके ध्यान में बात आई ना? जैसे यदि दो चीज सच्ची हों, दो चीज सच्ची और दोनों का नाम बता दें, दोनों की पहचान बता दें, एक की पहचान करा दें तो दूसरी अपने आप पहचानी हुई हो जाती है। अच्छा, अब ये बुद्धि और आत्मा, ये दो चीज, तो बोले दो चीज तो एक चीज के ज्ञान से दूसरी चीज का ज्ञान हो जाना चाहिए। बोले हाँ ठीक है, ये नियम तब लागू होता, देखो सांख्य में ऐसा मानते हैं, प्रकृति पुरुष का जो विवेक है ना, क्योंकि दोनों सच्चे हैं, तो प्रकृति से अपने अन्यत्व का ज्ञान ही प्रकृति का ज्ञान भी है। क्यों? एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, श्रुति की व्याख्या तो उनको भी करनी पड़ती है, कोई अक्षर तो है नहीं। तो बोले अरे दो चीज हैं, एक का विवेक कर लिया कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ और मेरे से जो अन्य है तो प्रकृति और प्राकृत है, हो गई पहचान, दोनों की पहचान हो गई। तुम्हारा वेदांत बिल्कुल ठीक है। वेदांती कहते हैं कि नहीं, यदि भेद तात्विक होता, सच्चा होता, तब है ना, तब केवल दो को अलग अलग कर देने से ही दोनों का ज्ञान हो जाता है। भेद तो तात्विक है नहीं। न च आत्मनो बुद्ध्यादिभ्यो भेद तात्विक येन चिदात्मनि गृह्यमाणे सोऽपि गृहीतो भवेत्। बुद्ध्यादीनाम अनिर्वाच्यत्वेन तद भेदस्यापि अनिर्वचनीयत्वात् तस्मात् चिदात्मनः स्वयं प्रकाशस्यैव अनवच्छिन्नस्य अवच्छिन्नेभ्यो बुद्ध्यादिभ्यो भेदाग्रहात् तदध्यासेन जीव भावः। अभ्यास की सिद्धि करते हैं। बोले हमने सांप और रस्सी का विवेक कर लिया भाई,
का क्या किया कि सांप अलग चीज है, उसमें सांप चलती है, वो जीभ लपलपाता है, वो पिछैला होता है, वो चलता है, वो बिना पांव का होता है, तो सांप के लक्षण पहचान लो। सांप तो एक प्राणी है, उसके सांस चलती है, उसके आंख, उसके मुंह होता है, वो बिना पांव का लंबा जानवर होता है और धरती पर चलता है। और रस्सी तो जड़ पदार्थ है नारायण, उससे बिल्कुल अलग है, रस्सी अलग है, सांप अलग है। हमको रस्सी और सांप का विवेक हो गया, अब हम पहचान गए कि ये रस्सी है और ये सांप है, तो हो गया ना हमको ज्ञान। बोले अरे बाबा वहाँ सांप अगर होता तब तुमको अलगाव का ज्ञान होता तो ठीक था, वहाँ तो सांप है ही नहीं। अरे अभी तुमने सांप से रस्सी को अलग किया तो थोड़ी देर के बाद माला से अलग करने लगोगे, तो थोड़ी देर बाद गंडे से अलग करने लगोगे, क्योंकि जब तक रस्सी को नहीं पहचानोगे, दो में से एक का ज्ञान होने से ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो अधिष्ठान का ज्ञान होना चाहिए। ये कह देना कि प्रकृति से अलग है तो पुरुष, प्रकृति का साक्षी है तो पुरुष, प्रकृति से विविक्त है तो पुरुष। विविक्त माने अलग, मतलब ये अलग शब्द भी संस्कृत का ये हो। लग्न शब्द होता है ना, लग्न लगती न लगती इति अलग, अलग और अलग्नम, अलग्नम में का अलग और अलग जो प्रत्यांत अलग, संस्कृत शब्द अलग, जो दूसरे से लगा हुआ न हो, मिला हुआ न हो, है ना। जहाँ दूध पानी एक में मिला न हो उसको अलग अलग बोलते हैं। वो विवेक, विचिर पृथक भाव है, अलग अलग कर देना विवेचन। रास्ता तो दो में से एक के जानने से दूसरा तब जाना जाता है यदि वो सच्चा हो, और यदि कल्पित हो नारायण, तो कल्पित वाले के जानने से अकल्पित का ज्ञान नहीं होगा, अकल्पित वाले के ज्ञान से कल्पित बाधित हो जाएगा। ये आप सांख्य और वेदांत में ये भेद आप देखो, ये विवेक करने योग्य है। तो ये जो बुद्धि आदि अनात्मा पदार्थ है, देह बोले तो जड़ है, तो ठीक है, तो प्राण का ये भी जड़ है, तो मन का ये भी दृश्य है, जड़ है, विकारी है, तो बुद्धि का ये भी दृश्य है, जड़ है, विकारी है, सुषुप्ति में लीन होती है, तो सुषुप्ति भी जड़ है, विकारी है, ठीक है। बोले इनसे जो अलग है तो मैं हूँ, तो बोले कि बाबा ये जिनसे तुम अलग हुए हो ना, इनसे जैसे पहले तुम एक हो गए थे वैसे फिर एक हो जाओगे। उस अनंत अधिष्ठान का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए जिसमें तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय रूप से ये बुद्धियादि प्रतीत हो रहे हैं। तत्व और अन्यत्व ये आत्मा के स्वरूप हैं। बोले ना, आत्मा के स्वरूप कैसे हो सकते हैं? आत्मा निर्विकार एक रस चिन्मात्र, और ये दृश्य का ये विकारी परिवर्तनशील विनाशी अनेकाकार प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव के बीच में दिखाई पड़ने वाले प्रध्वंसा प्रागभाव प्रतियोगी हैं। हे भगवान नारायण, तो बोले इनसे हम अलग हैं, ये ज्ञान हो गया कि इनसे अलग है। इस ज्ञान से अभी अध्यास की निवृत्ति नहीं हुई। अध्यास की निवृत्ति तो तब होगी जब अपनी अद्वितीयता को जानोगे। तो सत्वाव्याम अथवा तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय रूप से विद्यमान जो बुद्धियादि हैं, ये अनिर्वचनीय हैं। अनिर्वचनीय होने से अगर तुम ये देखो, ये अनिर्वचनीय में ही ये बात पड़ी हुई है क्या कि यदि तुम कहोगे कि अनिर्वचनीय को हमने जान लिया है ना, तो अनिर्वचनीय भी कहो और जान लिया भी कहो, ये बिल्कुल गलत है। तुम निर्वचनीय से अपने को अलग जान सकते हो, अनिर्वचनीय से अपने को अलग कैसे जान सकते हो? है ना, अनिर्वाच्य से अपने को अलग कैसे जान सकते हो?
यदि अनिर्वाच्य से अपने को अलग जानने लगो तो अपने से भी अपने को अलग जानोगे, क्योंकि वांग मनुषा गोचरत्वेन आत्मा भी अनिर्वचनीय है। तो असल में अधिष्ठान ज्ञान से अध्यस्त का बाध होना अपेक्षित है। बाध माने मिथ्यात्मक ज्ञान, बाध माने अभान नहीं है ना। ज्ञान भान का विरोधी नहीं है, ज्ञान भ्रम का विरोधी है। इसलिए दुनिया बात है। अगर आपको ये मालूम हो गया कि रस्सी है तो वो डंडे के रूप में भागे, चाहे बाला के रूप में भागे, चाहे सांप के रूप में भागे, है ना। रस्सी से अलग तो वो है ही नहीं। अगर अपने स्वरूप की ब्रह्मता ज्ञात हो गई तो प्रपंच चाहे किसी रूप में भागे। और यदि केवल इतना ही तुमने जाना कि मैं प्रपंच से अलग हूँ, तो प्रपंच को तुमने जाना कैसे? पहले प्रपंच को, क्योंकि सत कहो तो अनंत में इसका होना संभव ही नहीं है, अयुक्त है बिल्कुल। क्योंकि अनंत में कोई अंश नहीं होता, और जिसमें अंश नहीं होता उसमें कोई परिच्छिन्न वस्तु रह नहीं सकती। अनंत में अंश होता ही नहीं, अंश तो शांत में ही होता है। लो, तो तुमने क्या जाना फिर? किससे अलग हो? कहा हम इससे अलग हैं। कहा ये क्या है? सत्य है कि मिथ्या? बोले कि मिथ्या कहें तो कैसे कहें, दिखता है तो सब अच्छा मिथ्या कहो। सत्य कहें तो कैसे कहें? तो बोले अपने स्वरूप में हो ही नहीं सकता तो सत्य कैसे कहें? और दिख रहा है तो मिथ्या कैसे कहें? तो न सत्य कह सकते न सत्य कह सकते, न सत्य कह सकते। सत्यासत्याभ्याम अनिर्वचनीय है। तो इससे जिसको तुम कुछ कह ही नहीं सकते, जिसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते, उससे अपने को अलग कैसे तुमने जाना? तो ये जो श्रुति बोधित आत्मा का ब्रह्मत्व है नारायण, इस ब्रह्मत्व की दृष्टि से देखो तो अन्यथा बाधित हो जाएगी और एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान होगा। सांख्योक्त रीति से एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान नहीं होगा, वेदांतोक्त रीति से एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान होगा। ये वेदांत का अभिप्राय है। अच्छा, तो फिर अब इसके संबंध में और सुनाएंगे। अशुभानिराकस्ते तनोति शुभ संपतिं ब्रह्मतन्मंगलम् अतिकल्याण रूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् समर्थॄणां वरदत्वात् ब्रह्मतन्मंगलम् विदुः। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण। ध्यान दिया कि जहाँ भेद सच्चा होता है वहाँ दो में से एक को अगर अलग कर लिया जाए तो दूसरा साफ साफ मालूम पड़ने लगता है। जैसे तांबा और सोना एक में मिले हुए हैं, सोने को अलग कर लो तो साफ दोनों की ढेर हो जाएगी, ये सोना है ये तांबा। अच्छा, भेद यदि नितांत असत हो गए, जैसे सर्प का ज्ञान और रज्जु का ज्ञान होते ही सर्प की प्रतीति ही मिट गई, निरुपाधिक हो गए, ले तब भी काम बन गया। ये इस बात को जो लोग वेदांत का विचार करते हैं ये समझते हैं।
ये जो भेद दिखाई पड़ता है वो दो प्रकार से दिखाई पड़ता है, एक सोपाधिक और एक निरुपाधिक। जैसे हम नीला चश्मा लगा के देखते हैं कि जब तक चश्मा लगा रहेगा तब तक नीलापन दिखेगा। विचार करके देखोगे तो नीली दिखने वाली चीज नीली नहीं है, चश्मा का रंग दिखने वाली वस्तु में दिखता है। तो ये समझते हुए भी कि ये वस्तु, ये फूल नीला नहीं है, समझेंगे कि ये फूल नीला नहीं है, परंतु जब तक चश्मा लगा रहेगा तब तक वो नीलापन भागता रहेगा। तो समझ में और रंग में फर्क क्यों है? समझ तो कहती है कि कपड़ा सफेद है और आंख बताती है कि कपड़ा नीला है। तो यहाँ समझ में और वस्तु के रंग में फर्क क्यों है? ये आंख पर चश्मा लगा है। यदि वो वस्तु का रंग होता तो चश्मा लगाओ चाहे मत लगाओ दिखता, लेकिन चश्मा लगाने पर दिखता है और न लगाने पर नहीं दिखता है। इसी को औपाधिक भेद बोलते हैं। आप ये बात ध्यान में रखें। वो जो नीले रंग का चश्मा है वो आंख की उपाधि है। बीच में उपाधि आ जाने के कारण माने आंख के उपमाने पास रहकर चश्मा अपना रंग आंख में डाल रहा है, उप और आधान उपाधान कर रहा है। तो ये जो हम प्रपंच को देख रहे हैं ये बिना विचार के, बिना सोचे अंतःकरण की उपाधि को पहले स्वीकार करके और तब हम प्रपंच को देख रहे हैं। तो असल में प्रपंच जहाँ दिख रहा है वहाँ नहीं है। ये जो अंतःकरण की उपाधि हमारे साथ लगी हुई है यहाँ पे दिखता है। वस्तु लंबी नहीं है, परंतु नीचे से फोटो लेने के कारण लंबी मालूम पड़ती है। वो कोण का, दृष्टि कोण का भेद है। चंद्रमा दो नहीं है, आंख दबाने की उपाधि से चंद्रमा दो भाग रहा है। तो जो भेद उपाधि से भासता है वो मिथ्यात्व का ज्ञान होने पर भी भासता रहता है, उसके भान में फर्क नहीं।